अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BLOs एक्सेल में 2005 की वोट लिस्ट को 2025 की वोट लिस्ट के डाटे के साथ कैसे मैप करेंगे और एक एक्सेल शीट कैसे तैयार करेंगे सॉफ्ट कॉपी। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। 2005 के डाटे को एक्सेल में 2025 के डाटे के साथ एक्सेल शीट में मैप करने के लिए BLO सबसे पहले वो अपनी शीट ओपन कर लें। जो शीट आपको ऑफिस की तरफ से मिली है तो मैं अपनी वो शीट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मुझे शीट जो है व्हाट्सएप पे आई है तो मैं व्हाट्सएप से इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ से मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो यहाँ पर वो मेरी शीट आ चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ये शीट यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैं उस शीट पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी शीट है यहाँ ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पर आ रहा है सेपरेट शीट जो है अपीयर टू बी करप्टेड। तो एक्चुअली ये जो डाटा है, जो फाइल्स है, ये जो है पोर्टल से डाउनलोड की गई है, तो इसलिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो पा रही है। तो इसको ओपन करने के लिए हमें WPS इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओके पर क्लिक करेंगे, हम चले जाएंगे इसको प्ले स्टोर पर। यहाँ से हम चले जाएंगे प्ले स्टोर पे यहाँ पर हम लिखेंगे WPS ऑफिस। जैसे हम ये टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ WPS का ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। और इस ऐप का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब WPS ऑफिस जो है हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास का ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे मोबाइल फ़ोन में। जिनके फ़ोन में ये नहीं है वो इसको पहले इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप इसकी शीट को ओपन करें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 100% हो चुका है, इंस्टॉलिंग हो रही है। इसके बाद अब देखेंगे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन हो चुका है, यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सबसे पहले एक गूगल लिंक के साथ, जो आपकी गूगल मेल आईडी है उसके साथ एक बार उसको क्या करेंगे, लॉगिन कर लें। तो यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी गूगल आईडी है, तो मैं यहाँ से साइन इन गूगल पर क्लिक करके जिस मेल आईडी के साथ आप इसको लॉगिन कर चाहते हैं उसके साथ कर ले। तो यहाँ से मैंने इसको लॉगिन कर लिया मेल आईडी, तो यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद अब हम वापस से बैक करेंगे, यहाँ से इसको ग्रांट करके ऐसे अलो करेंगे और बैक करेंगे यहाँ से। फिर हम दोबारा से बैक करके वहीं पे चले जाएंगे जहाँ से इसको फाइल को ओपन कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो फाइल है इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे WPS का मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डाटा WPS ऑफिस में ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही ओपन होगा, देखिए यहाँ पर आप ओपन हो रहा है। अब देखिए ये डाटा मेरे पास पूरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर इस शीट में काम कैसे करना है ये आप ज़रा ध्यान से देखें, इसको कैसे काम करें। ये जो डाटा है मेरे पास, ये 2025 का डाटा है, 2025 का डाटा एक पुलिस स्टेशन का। और अब आपने क्या करना है, इसे 2005 के डाटे के साथ मैच करना है। तो मैच करने के लिए कुछ तो ऐसे नाम से जो 2005 में नहीं थे आज इस लिस्ट में हैं। तो हमें जो है 2005 के साथ 2005 का जो डाटा है वो आप PDF डाउनलोड कर लें NIC के पोर्टल की से, क्योंकि जब तक वो आपकी वोट लिस्ट नहीं होगी तो आप इसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वो वोट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे 2005 की, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सबसे पहले जैसा हमें फॉर्मेट जो ऑफिस से मिला है, हम एज अ फॉर्मेट इसको तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मेट मिला है और फॉर्म रेफरेंस का कॉलम हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद अब देखेंगे सेलेक्ट करने से पहले अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट का। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। किसी को एडिट करने के लिए आप एडिट पर क्लिक, जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे अब ये जो एक्सेल है जो डाटा डाउनलोड, इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस कॉलम को, जैसे इस कॉलम को आप क्लिक करेंगे तो हम इस कॉलम को क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए B लिखा है, इसको पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मुझे डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए उसके नीचे एक सेलेक्ट करेंगे या मोर पर क्लिक करेंगे और देखिए डिलीट कॉलम का ऑप्शन, यहाँ डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म टाइप है, जो हमारा फॉर्मेट है, उस पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट
टाइप कर लेता हूँ, जो हमारी करंट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद अब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, इस नीचे वाले सबको पूरा सेलेक्ट करके अब इसको इस नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर नीचे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते रहे इसको जहाँ लास्ट पर जहाँ तक आपकी वोट लिस्ट है वहाँ पर इसको जाने दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लास्ट पर चले जाते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसको दबाएंगे, जिसी पर प्रेस करके रखें तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट तक आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करके रखें तो यहाँ क्लियर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप इसको जितना भी डाटा ये सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है मैं यहाँ डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, तो नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट, और अब इसको नीचे तरफ क्या करेंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ ये वाला, इसको नीचे तरफ खींचेंगे तो देखिए खुद ब खुद रजौरी आपके इससे खींचेंगे आप इस एरो को, देखिए खुद अगर रजौरी आ जाएगी। जैसे ये एरो बना हुआ है, ये आप छोटा आपके पास ऐसे आइकन आ जाए तो इस नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आपको रजौरी खुद यहाँ पर नीचे तक, अब यहाँ से ऊपर तक हम करेंगे ये खुद आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमारा एपिक नंबर है, कॉलम है, ये सब डाटा आपने सेम रखना है। सेम रखने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे लास्ट पे ये जो यहाँ पर जो है आपने ये जो क्या करना है, यहाँ पर आपने 2005 का डाटा फिल करना है। अब इससे पहले आप क्या करें, सारी शीट को यहाँ सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे देखेंगे, जैसे आप शीट को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये आइकन बना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ आपके पास होम आ जाएगा। होम को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस डाटा को सेंटर में कर लें और यहाँ पर ये जो बॉर्डर बनी है इसको बॉर्डर पे सेलेक्ट कर लें। देखेंगे यहाँ पर ये बॉर्डर बनी है, इस बॉर्डर पे सेलेक्ट करेंगे। इस बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी इसकी बॉर्डर बन जाएगी, इस पर ये बॉर्डर बन जाएगी इसकी, देखिए। उसके बाद इसको एक बार रैप टेक्स्ट कर लें, जो टेक्स्ट हमारा आगे पीछे हुआ है वो भी सीधा हो जाएगा। इसको हम सीधा कर लेंगे। कई बार इसका स्लो होने की वजह से, नेट स्लो होने की वजह से स्लो शो होगा। नीचे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे फिट विथ कर लें और हाइट में फिट कर दें। वो कैसे हो, तो यहाँ से आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये डाटा आपका एक लाइन में कहीं आगे पीछे कटा होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए ये सब करने के बाद अब आपकी फ़ाइल थोड़ी सी एकदम सेट हो जाएगी। उसके बाद अब इसको यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद ऊपर देखेंगे यहाँ टॉप पे सी कॉलम है, यहाँ पर मुझे कुछ एपिक नंबर पढ़े जा रहे तो यहाँ से पहुँच के आप इसको खींचेंगे। जो चीज़ आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें लास्ट में डाटा भरना है तो हम यहाँ से सबसे पहले वो कॉलम फिल करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे ऑफिस से मांगे गए। तो मैं वो यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने यहाँ पर जो सारा फार्मूले के हिसाब से मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए अगर आपके पास इस तरह का डाटा बना हुआ है तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके इस नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ करने के बाद एंड पर जाएंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, आप इसको दबा के रखेंगे, सेंटर में दबा के रखेंगे तो यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे। यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से एक दबाएँ थोड़ा सा, यहाँ नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से आप इसको क्लियर कर देंगे। अब क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम एक रो ऐड करेंगे। रो कैसे ऐड करेंगे, इस पर इसको दबा के रखेंगे और जैसे आप दबा के रखें सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की छोटी सी विंडो आ जाएगी। तो उसको नीचे की तरफ करके यहाँ पर देखिए इंसर्ट रो लिखा है तो यहाँ पर आप ऊपर लिख दें 2005 डाटा, 2005 इलेक्ट्रोल, ठीक है। और फिर इसको मर्ज कर लें। मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जितने आपके ये कॉलम है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऐसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए मर्ज का ऑप्शन, तो मर्ज करेंगे तो ये आपके पास से मर्ज हो जाएगी। तो इस जैसे इस पर लास्ट सीरिया से दी तो यहाँ से इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये शीट हो चुकी है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2025। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे ये सब आपके इस तरह का डाटा आ गया है। अगर तो आपकी वोटर लिस्ट से मैच कर रही है, मतलब जो नई वोटर लिस्ट पुरानी जो है मैच कर रही है, जैसे उस वक्त आपका हाउस नंबर 1 था तो आज अगर ये हाउस 1 है तो आप वैसे चेक करके तो यहाँ पर आप ना एसी का नाम, पार्ट नेम सब यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मेरी एसी का नाम उस टाइम जो था 82 दिरहाल था तो मैं यहाँ पर वो
डाल देता हूँ ओडीसी का नाम। इसी तरह आपने क्या करना है कि ये जितने भी हैं इस सब को आप नीचे एक ही तरफ खींचेंगे ऐसे, इसको आप दबा के रखेंगे दरहाल को, तो आप खुद देखेंगे यहाँ जैसे आप दरहाल को दबा के रखेंगे तो नीचे ये एक एरो बना आ जाएगा। जैसे आप इसको दबा के रखेंगे तो ये एरो आ जाएगा, इसको यहाँ नीचे खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप अब देखिए यहाँ पर आपको ये जैसे खींचेंगे तो आपको कॉपी करना है। जब आप कॉपी ऐसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का शो करेगा, तो आप इसको वापस से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा से इसको यहाँ पर 82 दरहाल लिखा हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 82 दरहाल और इसको यहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करके यहाँ से इसको एक बार कॉपी कर ले, कॉपी किया और इसको नीचे सेलेक्ट करके ये नीचे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पेस्ट का ऑप्शन, तो पेस्ट करेंगे देखो ऐसा आ जाएगा। अब पूरे को नीचे पेस्ट कर दिया, इसको आप दबा के रखें तभी कर सकते हैं। ये पूरा आप यहाँ से फिल करेंगे तो आपका आधा काम जो है यहाँ से ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हल्का सा प्रेस करेंगे। अब जो उसके आपका जो पार्ट नंबर था, जो भी आपका पार्ट नंबर था वो वहाँ पर आप भरेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं सपोज करते हैं मेरा पार्ट नंबर वहाँ पर 21 तक कुछ भी था, जो एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ 21 है। यहाँ पर जो भी नाम था पुलिस स्टेशन को आप डालेंगे, जैसे कुछ हम डालते हैं BMS कुछ रखे थे जो उस पार्ट ये वोटर लिस्ट पर आपकी वोटर जो 5 की है उस पर लिखा, वहाँ से आप देखकर लिख लें। तो इसको भी ऐसे हम आप इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से आप कॉपी करें और दोनों कॉलम को बराबर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ ऐसे पेस्ट कर दें। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करें पेस्ट कर देंगे तो ये देखिए आपका नीचे कॉलम खुद ब खुद आ जाएगा। अब लास्ट बात आती है जो हमारा काम का है वो सीरियल नंबर 2005 वोटर लिस्ट। यहाँ पर आपने सीरियल डालना और इस सीरियल को आप कैसे डालेंगे उसकी आप सबसे पहले एक तो अगर आपकी ये जो डाटा है अगर आपके वोटर लिस्ट का मैच करता है तो आप ये मैच कर ले, नहीं तो उसका एक सिंपल तरीका एक और बता रहा हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, ये देखिए आप डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है और एज का कॉलम है। अब क्या करें, इस सबको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर व्यू आएगा, व्यू पर करें। व्यू के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा फिल्टर का, तो आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिल्टर को ऑन कर देंगे। अब यहाँ से जैसे आपने फिल्टर को ऑन किया, अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये जो आपका डाटा है ये इसका फिल्टर ऑन हो जाएगा। फिल्टर को सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर एक आइकन बन चुके हैं। यहाँ से जो है अगर आपको कोई रो छोटी लगती है तो आप यहाँ से इसको बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो यहाँ से देखिए डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके यहाँ पर लास्ट में देखिए छोटा सा आइकन बना हुआ ये वाला फिल्टर के ऊपर, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये आपके ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा असेंडिंग। अगर तो आप असेंडिंग करते हैं तो सबसे छोटा जो होगा वो आपको शो कर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे असेंडिंग में क्लिक करूँगा तो अब देखेंगे यहाँ पर मेरे जितने भी 18 ईयर के सारे यहाँ पर शो कर देंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी यहाँ लिखी है सारी शो करेंगे। और अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करके डिसेंडिंग करता हूँ तो जो सबसे बड़ी एज होगी वो सब यहाँ पर मेरे पास शो करेंगे। और उसके बाद अब देखेंगे यहाँ से आप इस चेक कर सकते हैं कि कौन सी एज का। अब सपोज करते हैं कि हमने क्या किया कि 89 ईयर्स वाला जो है सिलेक्ट किया। अब हम इसको चेक करेंगे ये जो बंदा है ये जो अभी ज़िंदा है या नहीं है, ये आपने अपने वोटर्स पर चेक करना 2025 की। अब देखिए ये जो बंदा है ये 2005 में 89 ईयर्स का था। अब कितना है, अब आप वोटर्स पे देखिए है या नहीं है। अब इसको आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो लिस्ट में शो हो जाएगी ज़्यादा एज वाले। तो इसको आप आगे तक स्क्रॉल करेंगे, नाम लिखेंगे तो यहाँ पर नाम तो आपने ऑलरेडी लिखा है, पहले ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जो ये लास्ट वाली कॉलम है ये वाली जहाँ पर ये खाली हमने रखा हुआ है, इस कॉलम को आपने क्या करना है, इसका सीरियल नंबर बनना है। और कौन सा सीरियल नंबर, वोटर लिस्ट 2005 पे जो सीरियल नंबर है वो आपने यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आप पार्ट लिखेंगे, आपने पहले सबसे पहले पार्ट लिखना है। पार्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनका सीरियल नंबर यहाँ पर भरना। भरने के लिए आप यहाँ से इसको क्लिक करें, इस वोटर लिस्ट पर कॉलम पर क्लिक करें। जो सीरियल इसका ओल्ड वोटर लिस्ट पर दिया है नंबर शुमार है वो आप सपोज करते इसका जो था 2023 है वो मैं यहाँ डालूँगा। पार्ट नाम डालना है, यहाँ पे जो भी आपके ऐसी नाम ये आप डालेंगे या जो भी है। जैसे मेरा 82 है मैं डाल दी, सपोज करते हैं पार्ट का नंबर सपोज करते हैं मेरा का उस वक्त 5 था या 21 था। उसके बाद पार्ट नेम जो था BMS था। ये सब आप ऐसे डालेंगे और सीरियल नंबर पे अब देखिए जो भी आपकी लिस्ट है एज वाइज आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं और फिल्टर लगा सकते हैं एज वाइज, नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगा सकते हैं।
तो इस तरह आप ना जब एज वाइज लगाएंगे ना, एज वाइज का आपको बेनिफिट होगा कि देखिए जिसका एज अभी 18 है, तो ऐसी बात है कि अगर वो उस टाइम तो जो है वो सिर्फ 2005 में जो था वो कितने ईयर का होगा, जो 2025 में है उस वक्त वो तो पैदा ही नहीं हुआ होगा। आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ को चेक कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह आपको एक आसानी हो जाएगी फ़िल्टर के। तो फ़िल्टर कैसे लगाएंगे मैं दोबारा बता देता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये नीचे आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ़िल्टर लिखा है, फ़िल्टर यहाँ से ऑन करेंगे, आपके पास फ़िल्टर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ फ़िल्टर का आइकन आ जाएंगे, ये देखिए। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है यहाँ से जिस चीज़ को आपको रखना चाहते हैं, जिस चीज़ डाटा को आप रखेंगे, यहाँ से आप फ़िल्टर पर क्लिक करके उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं दोबारा से आपको फ़िल्टर करके बताता हूँ। एज वाला यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए एज वाला आ जाएगा। आप किस तरह असेंडिंग में करेंगे तो देखिए यहाँ पर 18 ईयर के पहले आ जाएंगे। इस तरह फ़िल्टर करके आप यहाँ पे लिखते रहेंगे और जब ये डाटा फिल कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक आइकन आएगा एक्सट्रैक्ट वर्कशीट, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल को सेंड करने के लिए यहाँ पर देखिए सेव आ जाएगा। इसको आपने अपनी फाइल लोकेशन में क्लिक करके जो भी आप फ़ोन में जहाँ भी आप करना चाहते हैं, यहाँ फाइल का नाम देगा, सेव पर क्लिक करेंगे, डाटा आपका आपके फ़ोन की मेमोरी सेव हो जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी एक्सेल शीट को जहाँ पर आप शेयर करना कर सकते हैं, वहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। यही सब था इस वीडियो में कि आप फ़िल्टर लगा के कैसे, देखिए फ़िल्टर जब आप लगाएंगे उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। देखिए जो बंदा उस वक़्त आज 18 साल का है, उस वक़्त वो उसका वोट नहीं होगा। और आप फ़िल्टर लगा दें, यहाँ से एज वाइज फ़िल्टर भी लगा सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी फ़िल्टर लगा से कोई। और इसके बाद आपको सिर्फ ये 3 कॉलम भरने हैं जो आगे मैंने आपको बताया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।